हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो सीटेट 7 जुलाई का पेपर जिसको लेकर जितनी भी चीज़ें थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। उसके आंसर की, उसके रिवाइज आंसर की जो हर बार नहीं आती है और इस बार भी नहीं आई है, और उसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल गया है। बहुत सारे कैंडिडेट के सीटेट पास हो चुका है, बट बहुत सारे कैंडिडेट के अभी तक सीटेट पास नहीं हुआ है। तो उनको लेकर बात करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनके सीटेट पास नहीं हुआ है तो वो बहुत घबराहट में है कि हमारे जो है वो 1-2 मार्क्स से हम लोग रह गए हैं और नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को कब तक देखने को मिलेगा उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ चेंजेस की बात हो रही है कि क्या आप लोगों को नेक्स्ट सीटेट में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, तो उसको लेकर बात करेंगे। कुछ क्विक Q&A हो सकते हैं, यानी जो जो मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस मिले हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने एक्चुअली यहाँ लिख के रखे हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। राइट, सबसे पहले तो मैं बात करूँ, देखिए ऐसे कैंडिडेट जिनके सीटेट क्लियर नहीं हुआ है या फिर जो बहुत ज़्यादा मार्क्स से रह गए हैं, देखिए उन लोगों को तो कोई ऐसा नहीं होता है कि हमारे बहुत ज़्यादा मार्क्स से रह गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोगों ने एक्चुअल में जो है एग्जाम टाइम पर ही प्रिपरेशन करी है, तो हमारा तो रहना ही है। ऐसे कैंडिडेट होते हैं ना जो जस्ट पासिंग मार्क के नज़दीक होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उन लोगों को 82 पासिंग मार्क चाहिए तो 81 है, 90 मार्क्स चाहिए तो 89 आए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को ज़्यादा दुख होता है कि हम लोग जस्ट पासिंग मार्क के नज़दीक थे और हमारा सीटेट क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए बात करना चाहूँगी। देखिए सीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप लोगों के पास में हर 6-6 महीने में मौका मिलता है, तो आप लोग नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में कैंडिडेट की तरफ से यही बन रहा है कि जो नेक्स्ट सीटेट है उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो देखिए अगर मैं लास्ट हर बार के अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो काफ़ी टाइम से, यानी कि पिछले 2 टाइम जब सीटेट का पेपर हुआ तो उसमें हम लोगों को एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, वो हम लोगों को देखने को मिली है जो है वो पर्टिकुलर तरीके का पैटर्न। यानी कि सीटेट जब अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है तो इसका अपना एक पैटर्न होता है, हर एक एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। उसी तरीके से सीटेट ने भी अपना एक पैटर्न फॉलो कर रखा है। जैसे जनवरी में पेपर होता है, 21 जनवरी में पेपर होता है, आप लोगों को फैब में आंसर की से लेकर, रिजल्ट से लेकर, डिजिलॉकर पर आप लोगों को जो सर्टिफिकेट है वो सब कुछ मिल जाता है। और मार्च तक इन्होंने अपना नया नोटिफिकेशन भी निकाल दिया था। मार्च में नया नोटिफिकेशन निकाला है, एग्जाम के फॉर्म फिल करवाए हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो एग्जाम जुलाई में एकदम प्रॉपर तरीके से जुलाई में देखने को मिला है, और रिजल्ट जो अगस्त में आने वाला था। 1 महीना लगाता है हर बार CBSE अपना रिजल्ट निकालने में, लेकिन इस बार रिजल्ट जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिला है। यानी कि अगर हम मान रहे थे कि फर्स्ट वीक में या फिर 10 तारीख तक देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो आप लोगों को 31 जुलाई को ही देखने को मिल गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो सीटेट यानी कि जो CBSE है वो अपना प्रोसेसिंग कितना फास्ट कर रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो दिसंबर वाला सीटेट है उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को, जैसे जुलाई में पेपर हुआ है, जुलाई के लास्ट में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल गया है। तो अभी इसकी एक तो फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर के आने के जस्ट बाद में आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, या तो अगस्त में देखने को मिल जाएगा, अगस्त के स्टार्टिंग में या अगस्त के मिड में ही आप लोगों को नोटिफिकेशन, और सितंबर में इसके फॉर्म फिल। सबसे बड़ा डाउट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है जो रह चुके हैं, तो उनके माइंड में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो अगस्त के तक वैसे 100% चांसेस है कि अगस्त में आ जाएगा, लेकिन मे भी अगर अगस्त में नहीं आता है तो सितंबर के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात, फॉर्म फिल आप लोगों को देखिए अगस्त में आप लोगों के आता है नोटिफिकेशन, तो सितंबर में फॉर्म फिल। ये सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बन रहा था वो क्वेश्चन बन रहा था चेंजेस को लेकर, क्योंकि देखिए सीटेट में जो है वो पिछली बार जैसा कि जब जुलाई वाला नोटिफिकेशन आया था तब कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बातें सुनने में आ रही थी कि सीटेट का जो पैटर्न है वो अब चेंज हो जाएगा, इसका एग्जाम जो है वो NTA द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो क्या कुछ आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या कुछ चेंजेस आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि डाउट्स रहते हैं। तो देखिए अगर सीटेट की तरफ से अगर कोई भी ऐसा होता कि एग्जाम NTA कंडक्ट करवाएगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के साथ साथ इवन नोटिफिकेशन से पहले आप लोगों को वो चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सबसे पहली तो बात आप लोग ये ध्यान में रखिए, जो भी होगा चेंजेस, जो जैसा भी होगा आप लोगों को पहले बता दिया जाएगा। आप लोगों को बाद में नहीं पता चलेगा कि कल एग्जाम है या 2 महीने बाद एग्जाम है तो आप लोगों को अभी बता रहे नहीं, पहले चेंजेस होगा। अगर चेंजेस होगा तो बताया जाएगा कि भाई ये चेंजेस हो रहा है। अगर NTA करवाता है तो ऑनलाइन करवाएगा पेपर, और पेपर अगर ऑनलाइन होगा तो डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए।
और अगर पेपर सीबीएसई करवाता है तो हर बार जैसा पेपर आता है वैसा ही, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने सुना था कि अगर पेपर एनटीए करवाता है तो 4 पेपर होंगे, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए पेपर होंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास में पेपर 1 एंड पेपर 2 ही है, पेपर 3 एंड पेपर 4 की अभी तक कोई बात नहीं है। तो अगर आप लोगों को ऐसा है ना कि पेपर 3 होगा, पेपर 4 होगा 9, 10, 11, 12 के लिए, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक के लिए आप लोग इसको पेपर 1 एंड पेपर 2 ही समझिए, राइट। उसके बाद में एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए एग्जाम कब तक होगा तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया है। अगस्त में नोटिफिकेशन, सितंबर में फॉर्म फिल, दिसंबर में एग्जाम, ठीक है। तो दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं आप लोगों के पासिंग मार्क को लेकर कि पासिंग मार्क्स क्या होते हैं और कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि सीटेट हर जगह सुनते तो है, लेकिन कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो देखिए इसमें 2 तरीके के पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। 2 इसमें पेपर होते हैं। पेपर 1 बीएड वाले, डीएलएड वाले, चाहे आप लोग ने बीएड कंप्लीट किया है, स्टार्ट किया है, फॉर्म फिल किया है, चाहे आप लोग एक दिन ही कॉलेज गए हैं, तो भी आप लोगों को एलिजिबल किया जाता है सीटेट के एग्जाम के लिए, राइट। तो आप लोग अगर बीएड के फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, अगर आप लोग सिर्फ 1-2 दिन, 5 दिन कॉलेज गए हैं, कॉलेज नहीं भी गए हैं, सिर्फ एडमिशन भी करवाया है, तो भी आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप लोग आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीएड वाले, डीएलएड वाले, टीचिंग का ये एग्जाम होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको हम बोलते हैं। और जो सेंट्रल लेवल के और भी अदर स्टेट के लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एक तरीके का पासिंग क्राइटेरिया का ये एग्जाम होता है, पासिंग मार्क्स हम लोगों को लाने होते हैं। ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, इसके थ्रू हम लोगों को जॉब नहीं मिलती है, जॉब के लिए दूसरे रिक्रूटमेंट एग्जाम हम लोगों को देने होते हैं। तो सीटेट के लिए ध्यान रखें, सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया का ही एग्जाम है, ओनली एंड ओनली पासिंग मार्क ही लेकर आने हैं इसके अंदर। अब पासिंग मार्क्स कितने हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता है, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि पासिंग मार्क कितने। इवन आज सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें भी मुझे एक कमेंट देखने को मिला कि हैंडीकैप्ड के कितने पासिंग मार्क होते हैं, ओबीसी के कितने पासिंग मार्क है, एससी एसटी के कितने पासिंग मार्क्स है। तो एक आप लोगों को जस्ट जनरल आइडिया दे देती हूँ। देखिए पासिंग मार्क्स के लिए इसका फिक्स होता है। अब 2 मार्क्स याद रखिए, 90 मार्क्स, 82 मार्क्स। अब 90 किसको लाने हैं, 82 किसको लाने हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। क्योंकि जो सीटेट का सर्टिफिकेट आता है ना, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ होता है कि आप पास या फेल है, उसमें सिर्फ आपके मार्क्स लिखे हुए होते हैं। मार्क्स के बेसिस पर आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप पास है या फेल है। तो आप लोगों को मार्क्स पता होना चाहिए पासिंग मार्क क्या है। तो देखिए इसके जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो एक तो होता है 90 होते हैं एज अ जनरल कैटेगरी। अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी हैं तो आप लोगों को पासिंग मार्क्स 90 मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आप लोग जो है वो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 82 मार्क्स लाने हैं। 81.90, हालांकि 90 पॉइंट पे तो इसमें मार्क्स आते भी नहीं है, 81 भी हो जाता है तो भी आप फेल है, पास नहीं माने जाते हैं। फिक्स 82 या 82 से ज़्यादा, फिक्स 90 या 90 से ज़्यादा, इतने मार्क्स होते हैं तो आप पास माने जाते हैं, तो ही आप नेक्स्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप नेक्स्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, अपने पासिंग मार्क्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को करें, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। बीपीएससी टीआरई 3.0 नहीं 2.0 की मैं बात कर रही हूँ। 2.0 में भी और टीआरई 1 में भी, टीआरई 1 एंड टीआरई 2 एवं दोनों में ही बहुत सारे कैंडिडेट जो आउट ऑफ जो है वो बिहार के हैं, क्योंकि जब हम अपने स्टेट में कोई एग्जाम देते हैं ना तो हमारे लिए पासिंग मार्क 90 मार्क होता है। हम लोग अपने स्टेट में एज अ जनरल कैटेगरी होते हैं, लेकिन अगर हम किसी अदर स्टेट में फॉर्म फिल करते हैं ना तो हम लोगों को जनरल कैटेगरी, हम लोगों को जो है वो एससी एसटी ओबीसी में नहीं माना जाता है। अदर स्टेट के लिए हम लोग जनरल कैटेगरी हो जाते हैं। मान लीजिए मैं राजस्थान से हूँ और मैं बिहार का फॉर्म फिल कर रही हूँ, मान लो मैं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर अगर मैं एससी एसटी ओबीसी हूँ ना, लेकिन अगर मैं बिहार में चली जाती हूँ, किसी अदर स्टेट में चली जाती हूँ, तो वहां पर मुझे एज अ जनरल फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप लोग अपना टारगेट हमेशा 90 का रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने स्टेट का फॉर्म भरें, साथ ही साथ अगर आप अदर स्टेट का भी फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों के पास में एटलीस्ट सर्टिफिकेट तो होगा। सर्टिफिकेट की तो झंझट नहीं रहेगी कि आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो इस बात को आप लोग याद रखें। उसके बाद में सबसे पहली जो बात है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसके लिए क्या पासिंग मार्क्स की तो बात हो जाती है कि पढ़े क्या, किस तरीके से तैयारी करें। तो देखिए तैयारी ऐसा नहीं है कि आप लोग 1 महीना 2 महीना पढ़ लेंगे सिर्फ पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू जो है ना, पहले कहा जाता था कि सीटेट के लिए पीवाईक्यू कर लो इनफ है, बट आजकल के टाइम पे ऐसा नहीं है। सीटेट सिर्फ पीवाईक्यू करने से क्लियर नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर हम साइंस, जैसे मैंने साइंस और मैथ्स का पेपर दिया था, तो मैं साइंस
साइंस मैथ्स की बात करूँ तो देखिए 6, 7, 8 की आप लोगों को एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी होती है। इवन इस बार के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो बहुत हाई लेवल के पूछे गए थे। इवन 9, 10th की भी हम लोगों को एनसीईआरटी देखनी ही पड़ी थी। जिन जिन कैंडिडेट ने देखी है पेपर देखा होगा ना, तो 9, 10th की भी आप लोगों को पढ़नी पड़ी थी। तो ध्यान रखें 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा। 9, 10th की एनसीईआरटी भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी और इसके लिए अगर आप लोग पढ़ते हैं ना तो कम से कम 3 से 4 महीने आप लोगों को बहुत अच्छे से देने होंगे। अगर आप लोग 3 से 4 महीने बहुत अच्छे से देते हैं तो ही आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा कितना डाउन रहा है सीटेट का इस बार का रिजल्ट। सीटेट का रिजल्ट डाउन रहने का मेन रीजन यही है कि कैंडिडेट फोकस करता है सिर्फ पीवाईक्यू पर और एग्जाम टाइम पे फोकस करता है। तो सिर्फ एग्जाम टाइम पे फोकस नहीं करें, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करें, बल्कि आज से ही प्रिपरेशन करें। सीडीपी जैसा सब्जेक्ट है, थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी आप लोगों के महीने भर में कंप्लीट हो जाएगी। इवन मेरे चैनल पर भी आप लोगों को जो है वो क्लासेस मिल सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं तो वहां से पढ़िए, अगर कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, फोर्स नहीं है कि यहीं से पढ़िए। यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत सारी, एटलीस्ट आप लोग स्टार्ट तो करिए, चाहे यूट्यूब से करें चाहे कहीं से भी करें। उसके साथ साथ पीवाईक्यू कर सकते हैं, पीवाईक्यू करिए, सिलेबस देखिए और जो है वो अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी पीवाईक्यू कभी सॉल्व नहीं होगा, एक बात को याद रखें। तो प्रिपरेशन को अच्छे से करिए और ये कुछ मुझे बातें करनी थी आज की वीडियो में और इतने ही मुझे डाउट्स मिले थे। और भी अगर मुझे कोई डाउट्स मिलते हैं तो मैं आप लोगों के क्लियर करने की 100% कोशिश करूंगी। सो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।